हेलो बच्चों, सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन सॉल्यूशन की, होमोजीनियस मिक्सचर, बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, डेफिनेशन विथ एग्जांपल, एक्वस सॉल्यूशन, इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। Depending upon the physical states of the solute and the solvent, the solution can be classified into the following types. Physical state, फिजिकल स्टेट जो वर्ड है यहाँ पे हमें बात करना है। फिजिकल स्टेट से सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट वेरी कर रहा है यहाँ पे। फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने बना रखा है, एक सॉल्यूट, सॉल्वेंट, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स बेटा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम पहले गैसियस सॉल्यूशन देखेंगे, फिर लिक्विड सॉल्यूशन, आफ्टर दैट सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में आपको केयर करना होगा कि गैसियस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ऑलवेज गैस। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट, सॉल्वेंट में गैसियस सॉल्यूशन की बात होगी तो सॉल्वेंट हमेशा हम गैस रखते हैं। ज़्यादातर इस बात को बच्चे भूल जाते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन में लिक्विड रख देते हैं, सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट रख देते हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इस बात को हम यहीं पे क्लियर कर दें। गैसियस सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्वेंट गैस होगा। लिक्विड सॉल्यूशन की बात होगी तो सॉल्वेंट ऑलवेज लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूशन की बात होगी तो सॉल्वेंट ऑलवेज सॉलिड। तो यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन, इस टाइप से सॉल्यूशन 9 टाइप्स के हैं। गैसियस सॉल्यूशन के 3 टाइप्स के, लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप, सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप। गैसियस सॉल्यूशन में फर्स्ट हम देखते हैं बेटा, सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट गैस है। फर्स्ट एग्जांपल सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस। एग्जांपल मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस। O2 और N2 गैस के मिक्सचर को हम यहाँ पे रखते हैं गैस और गैस का मिक्सचर, होमोजीनियस। सेकंड लिक्विड गैस का सॉल्यूशन, लिक्विड गैस का सॉल्यूशन। एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ N2 गैस। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे हमने राइट कर रखा है CHCl3, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ N2 गैस। सॉलिड गैस का सॉल्यूशन, ये एग्जांपल आप देखिए, कैम्फर इन N2 गैस। कैम्फर आप जानते हैं कपूर, कैम्फर मीन्स कपूर। कैम्फर सब्लिमेशन का भी एग्जाम्पल है। सब्लिमेशन के बारे में भी आपको पता है कि सॉलिड सब्सटेंस, कैम्फर अगर सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करें विदाउट लिक्विड में चेंज, सीधा गैस स्टेट में जो सब्सटेंस हमारा जाता है उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कैम्फर इन N2 गैस। नेक्स्ट लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है, यहाँ पे सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट लिक्विड। तो एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे O2 डिजॉल्व्ड इन H2O, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन H2O। ये गैस लिक्विड का सोल्यूशन है। लिक्विड लिक्विड का सोल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इथेनॉल डिजॉल्व इन H2O, इथेनॉल डिजॉल्व इन H2O। लिक्विड लिक्विड के सोल्यूशन में फिर हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड। यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हमारा ग्लूकोज है, यहाँ पे आप फ्रक्टोज ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे सॉलिड है। सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट ऑलवेज हमने लिक्विड ले रखा है। तो ग्लूकोज डिजॉल्व इन H2 हमने फार्मूला रखा है यहाँ पे C6H12O6। शुगर का भी फार्मूला हम आपको यहाँ बता दें, बहुत बच्चे भूल चुके होंगे शुगर का फार्मूला, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, C12H22O11। ये फार्मूला बेटा शुगर का होता है, शुगर डिजॉल्व इन H2O। फिर यहाँ नेक्स्ट सॉलिड सोल्यूशन। यहाँ पे सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट फिर से हम सॉलिड रखेंगे, तीनों में सॉल्यूट हमारा चेंज होगा। सॉल्यूट में गैस लिया तो गैस सॉलिड का सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम, पैलेडियम का सिंबल हमने रखा PD। लिक्विड सॉलिड का सोल्यूशन, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। इसको हम एलॉय भी बोलते हैं। एलॉय क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एलॉय क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड एलॉय। कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल कह सकते हैं हम एलॉय। तो यहाँ पे कंबाइनिंग द मेटल एलिमेंट गोल्ड एंड कॉपर प्रोड्यूसेज रेड गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर बिकम्स व्हाइट गोल्ड, एंड सिल्वर कंबाइंड विथ कॉपर प्रोड्यूसेज स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर।
स्टर्लिंग सिल्वर क्या होता है, इस बात को आप जान लें। सिल्वर एंड कापर के मिक्सचर को हम बेटा स्टर्लिंग सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर 92.5%, कापर 7.5% स्टर्लिंग सिल्वर बनाते हैं। सेकंड एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, गन मेटल। गन मेटल आल्सो नोन एज रेड ब्रास। गन मेटल आल्सो नोन एज रेड ब्रास। गन मेटल में आपका 88% कापर होता है, 8 से 10% आपका टिन होता है। टिन मीन्स बेटा स्टेनस, एसन सिंबल होता है टिन का, एसन। 2 से 4% आपका जिंक होता है। ये आपका टाइप ऑफ सोल्यूशन हो गया। इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपने पिछली क्लासों में भी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में स्टडी किया है, यहाँ पे डिटेल आपने जाना। नेक्स्ट आप बात करते हैं, कुछ और टाइप्स ऑफ हैं सोल्यूशन के, लेकिन वो अलग डिपेंड करेंगे। देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिजोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट। डिपेंडिंग अपॉन द डिजोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, solutions can be categorized into saturated solution and unsaturated solution। यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन डिजोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजॉल्व होने के बाद सोल्यूशन को हमने दो टाइप में कैटेगराइज कर रखा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ सोल्यूशन in which a solvent is not capable of dissolving any more solute at a given temperature। at a given temperature हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बेटा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट का डिजॉल्व होना सॉल्वेंट के अंदर रुक जाए, ब्रेक कर जाए, उसी को सैचुरेटेड बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज सोल्यूशन इन विच अ सॉल्वेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एनी मोर सॉल्यूट। सॉल्वेंट बिल्कुल कैपेबल ना हो एनी मोर सॉल्यूट डिजॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। इस बात को आप याद रखना, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूट का डिजॉल्व होना रुक जाए, उसी को सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, जस्ट इसका अपोजिट अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इस बात को हम यहाँ पे समझेंगे। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन in which a solvent is capable of dissolving any more solute at a given temperature। यहां बात जस्ट अपोजिट है। गिवन टेम्परेचर पर सॉल्वेंट ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सके, मोर सॉल्यूट डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर, इसी को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर गिवन टेम्परेचर पर, और सैचुरेटेड में जस्ट इतना है कि गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट का एक टाइम आके डिजॉल्व होना रुक जाता है, उसी सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सॉल्यूट का डिजॉल्व होना न रुके, मोर सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकें गिवन टेम्परेचर पर, वो बात हमारी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की आती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। कुछ और टाइप्स हैं। एनादर क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, एनादर क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन राइट करते हैं। एनादर क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन डिपेंड्स on the amount of solute added to the solvent। very important type। Another classification of solution depends on the amount of solute added to the solvent। There are two types: dilute solution and concentrated solution।
फर्स्ट स्टडी करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ओवरऑल हम समझ लें यहाँ पे, सॉल्यूट ग्रेटर देन सॉल्वेंट, नो रॉन्ग, सॉल्यूट लेस देन सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट लेस देन सॉल्वेंट, ये पॉइंट है, सॉल्यूट लेस देन सॉल्वेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम राइट करते हैं इसकी डेफिनेशन को, डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन contains, a dilute solution contains a small amount of solute in a large amount of solvent, large amount of solvent. डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को बोल सकते हैं जनरल हल्का सॉल्यूशन। आपको याद होगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे वो शरबत पी रहे होते हैं तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भैया चीनी कम है क्या, शुगर की मात्रा इसमें क्वांटिटी कम है क्या, शुगर लाइक एज सॉल्यूट प्लस वाटर लाइक एज सॉल्वेंट, इसको हम बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो यहां पे हम देखते हैं दो सिचुएशन यहां पे पॉसिबल है, यहां पे दो सिचुएशंस पॉसिबल है। फर्स्ट सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है, 50 ग्राम शुगर प्लस 1 लीटर वाटर, 50 ग्राम शुगर 1 लीटर वाटर के साथ डिजॉल्व हो रहा है, तो आपका ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंपेयर देन बेटा, कंपेयर देन, यदि आपके पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हो बेटा, 100 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 1 लीटर, ये बेटा कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके कंपेयर में शुगर यहाँ 50 ग्राम है और यहाँ पे शुगर 100 ग्राम है, दोनों जब हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके कंपेयर में इसका स्वाद मीठा होगा, ये शुगर वाटर के कंपेयर में इसका एग्जाम्पल जो आपने 100 ग्राम शुगर ले रखा है, तो यही कंसंट्रेट सॉल्यूशन है आपका और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जस्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, कंसंट्रेट सॉल्यूशन का, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट ग्रेटर होता है सॉल्वेंट के कंपेयर में। बेटा ये हमारा सेकंड लेक्चर था, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश की है। आप इसको रिवीजन करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।